ममता बनर्जी के हाथ से फिसलने लगा पश्चिम बंगाल। टीएमसी के गढ़ में भगवा लहराया तो दीदी की उड़ गई नींद। क्या बंगाल में आने वाला है मोदी शाह का युग? और कैसे एक चुनाव ने खड़े कर दिए ममता बनर्जी के कान। नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता की चाबी धीरे धीरे खसक रही है। और ऐसा लग रहा है कि जिस मिशन में बीजेपी को 2021 में सफलता नहीं मिली थी, उसी मिशन को बीजेपी 2026 में सक्सेसफुल करना चाहती है। और ग्रामीण इलाकों में एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। बीजेपी के साथ स्थिति कुछ ऐसी ही है। आज हम आपको बीजेपी के 3 लेटेस्ट मुद्दों के बारे में बताने वाले हैं, जो कि टीएमसी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। और हाँ, तीसरा मुद्दा सबसे अहम है, इसीलिए यह वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर फॉलो करिए। देश की सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी को लेकर ये कहा जाता है कि कांग्रेस के आगे तो बीजेपी जीत जाती है, लेकिन क्षेत्रीय दलों के आगे फिसड्डी साबित होती है। बीजेपी ने 2024 में ओडिशा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराकर इस आरोप को कुछ हद तक कम कर दिया है। लेकिन बीजेपी का असली टेस्ट पश्चिम बंगाल में होना है, जहां 15 साल से शासन कर रही टीएमसी को हराना बीजेपी के लिए काफी मुश्किल है। लेकिन बीजेपी के 3 नए मुद्दों ने बता दिया है कि ममता बनर्जी के लिए अब बंगाल का किला मजबूत नहीं रहा। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने बंगाल में जीत की हुंकार तो भरी थी, लेकिन मोदी शाह की लीडरशिप में बीजेपी 100 सीटें भी नहीं ला पाई थी। हालांकि बीजेपी राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी जरूर बन गई थी और पार्टी पूरी ताकत के साथ विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नीतियों की आलोचना करती है। पिछले 5 साल में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपना अच्छा खासा विस्तार किया है और इस बार बीजेपी का टारगेट है कि किसी भी कीमत पर राज्य में भगवा फहरा दें। तो चलिए, आज हम आपको बीजेपी के 3 सबसे अहम मुद्दों के बारे में बताने वाले हैं, जो कि बीजेपी को 2026 के विधानसभा चुनाव में जीत की उम्मीद दे रहे हैं। पहले अहम मुद्दे की बात करें तो भले ही बंगाल में बीजेपी की जीत हुई हो, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी अपने ही गढ़ यानी नंदीग्राम में हार गई थी और उन्हें हराने वाला कोई और नहीं बल्कि टीएमसी से बीजेपी में गए शुभेंदु अधिकारी थे। नतीजा ये कि भले ही ममता दीदी बंगाल में राज कर रही हैं, लेकिन उनके मन में शुभेंदु अधिकारी से हार की टीस बनी हुई है और उसी नंदीग्राम ने एक बार फिर संकेत दे दिया है कि ममता बनर्जी के हाथ से किला दरकने लगा है। दरअसल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बंगाल में एक बड़ा धमाका किया है और नंदीग्राम सहकारी समिति के चुनाव में जीत हासिल की है। यहाँ बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने 12 की 12 सीटों पर जीत हासिल करके नंदीग्राम में टीएमसी का सफाया कर दिया है। ये नतीजा न केवल स्थानीय राजनीति में बीजेपी के बढ़ते दबदबे को दर्शाता है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़े उत्साह की वजह बन गया है। नंदीग्राम का ये ट्रेलर दीदी की नींद उड़ाने के लिए काफी अहम माना जा रहा है। अब दूसरे मुद्दे की बात करें तो बीजेपी ने एक सबक सीखा है। भले ही 15 साल से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी उनकी एक अलग पॉपुलैरिटी है। पिछले चुनाव में बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी के खिलाफ जरूरत से ज्यादा आक्रामक रुख अपनाया था, जो कि पार्टी के लिए फायदा बनने के बजाय मुसीबत बना था। और कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इसी की वजह से बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसीलिए बीजेपी ने अपनी तकनीक में बदलाव किया है और नतीजा ये है कि हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता गए थे, तो उन्होंने जनसभा के दौरान एक बार भी ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया था। पीएम मोदी टीएमसी का जिक्र करते रहे, लेकिन डायरेक्ट ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया। ये ठीक वही तकनीक है
जो कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी के खिलाफ अपनाते हैं। पीएम मोदी कभी भी राहुल गांधी का नाम नहीं लेते हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या राहुल गांधी वाली तकनीक ममता बनर्जी के खिलाफ काम करेगी या नहीं। और अब बात आती है सबसे अहम मुद्दे की, यानी वोटर लिस्ट का रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और इसको लेकर पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने काम शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले रहा है जो कि एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ी कर रहे हैं। बिहार में एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा विरोध टीएमसी ने किया था। पश्चिम बंगाल की मुख्य विपक्षी पार्टी यानी बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगाती है कि ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध इसलिए कर रही हैं क्योंकि अगर एसआईआर होगा तो वोटर लिस्ट से घुसपैठियों का नाम हटा दिया जाएगा। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी ने बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को ममता बनर्जी की सरकार की मदद से अवैध रूप से बसाया है। इतना ही नहीं, उनके आधार कार्ड बनवाए गए हैं और उन्हें सभी सरकारी दस्तावेजों में शामिल किया गया है। ऐसे में अगर सही से एसआईआर होता है तो जाहिर तौर पर बंगाल में टीएमसी को नुकसान हो सकता है। ये वो 3 मुद्दे हैं जिनके जरिए बीजेपी बंगाल में अपने विस्तार की उम्मीद कर रही है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी इसमें कितना सफल हो पाती है या फिर टीएमसी बीजेपी को रोक देती है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।